कौम है, अगर अपनी बात पर आ जाए, किसमें आपके बड़ों के हाथ ऐसे हुआ करते थे। ऐसे का मतलब होता है देना और ऐसे का मतलब होता है लेना। जो हमारी नौजवानों की टीम है, जिन्होंने लगातार मेहनत कर करके ये प्रोग्राम को सजाया संवारा और आप लोगों को इकट्ठा किया। कई बार कई चीजें सामने आती हैं, कई बार प्रतिपक्ष बनता है, लेकिन आपको बारंबार बधाई। आदरणीय अमर चौधरी जी, प्रवेश गुर्जर जी, सुदेश प्रधान जी, प्रीतम सहजवा जी, हमारे सुदेश जी, विशाल ढाईकी जी, अमित गुर्जर जी, हमारे साथी दीपक बिजोपरा जी, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं जिन्होंने समय समय पर हमारी मदद की, हमारा साथ दिया। हम लोग उनका सबका आभार, और जितने हमारे नौजवान साथी लगातार लगकर काम किए, हम सबको बधाई और धन्यवाद करते हैं और शुक्रिया सबका अदा करते हैं। केवल प्रतिहार महासंघ की टीम। और चिंता मत करो, तुमको नुकसान हो, बोल दूंगा बीच में 5-10 मिनट बोलूंगा। देखिए, अभी कई विचार बहुत अच्छे आए, लेकिन मैं एक सोच और विचार के साथ यहां पर आया था कि आपका किन किन समय पर किस किस चीजों से क्या क्या करके चीजें आगे आप समाज में बढ़ा सकते हैं। अब याद करिए, अब से लगभग 19 साल पहले एक आंदोलन हुआ राजस्थान में, जिसका नाम देश और दुनिया में लोगों ने जाना और समझा, और उस आंदोलन करने के तरीके को दुनिया से लोग देखने आए। राजस्थान में ऐसा गुर्जर आरक्षण के लिए एक आंदोलन हुआ जिसको गुर्जर आंदोलन कहा गया, और जिसके जनक आदरणीय जो हमारे बीच में समय नहीं है, स्वर्गीय कर्नल करोड़ी सिंह फैसला। उससे पहले जब हम मध्य प्रदेश के इलाकों में घूमे, अभी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और ग्वालियर तक गए, तो लोग अपने नाम के आगे कई बार ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करते थे, और कई जगह लोग जब जाते थे, लोग ये बात कहते थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए तो वो जाति हो सकती है। लेकिन उसके बाद पूरे देश में ये बात पता चली कि गुर्जर ऐसी कौम है, अगर अपनी बात पर आ जाए तो गोली छाती पर खाती है, छाती पर। वो याद करिए, वो 70 लोगों की शहादत, जिस शहादत ने देश और दुनिया में गुर्जर नाम की बड़ी पहचान कराई। इसीलिए मैं कई जगह पर जाकर बोलता हूं कि जो अभाव में न रहे, जो संघर्ष न करे, जो हलचल न करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप दिल्ली की बात करते हैं, वो दिल्ली जिसमें आपके बड़ों के हाथ ऐसे हुआ करते थे। ऐसे का मतलब होता है देना और ऐसे का मतलब होता है लेना। तो जो वहां पर जब हम मीर भर्ती की बात करते हैं, उनके शासनकाल की बात करते हैं, तो याद करिए उस समय वो लम्हा, वो उस समय की सोच, उनके काम करने का तरीका, उनकी बुद्धि का कौशल, उनका पराक्रम और उनकी नीयत, उसने उन्हें बड़ा बनाया। और मीर भर्ती का नाम देश और दुनिया में पूरे दूर सुदूर तक, उत्तर भारत से लेकर और दूर तक अफगानिस्तान तक एक देश का महाकदम का नाम है। लेकिन आज उस दिल्ली के इलाके, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश का सदाबहार इलाका हो, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जगह हो, पंजाब की जगह हो, आपका दिल्ली में बहुत बड़ा कोई नाम लेवा देवा नहीं है। जिस दिल्ली के इलाके, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, यमुनानगर, सारे के सारे इलाके में और पूरी दिल्ली में जिधर भी जाओगे, ताकत के
लेकिन हलचल कोई नहीं है। अगर हलचल नहीं करोगे तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। अभी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, जाट समाज का। मैं जाट समाज के लिए कहना चाहता हूं, गलत बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर किसी से कंपटीशन मांगते हो तो हमारा कंपटीशन बड़े लोग बोलते हैं, अच्छी चीज मिले तो ले लो, बुरी चीज मिले तो छोड़ दो। वो 13 महीने का आंदोलन, उसमें तमाम किसान वर्ग के लोग, हर जाति का व्यक्ति था, लेकिन अगुवाई करने वाले लोग हमारे जाट समाज के लोग थे। बारिश में, धूप में, गर्मी में, कड़कती हुई ठंड में वो खड़े थे, इसलिए उनका नाम बढ़ा। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक हलचल की थी सहारनपुर वाले लोगों ने, लाखों की संख्या इकट्ठी हुई थी। प्रदेश और देश की सरकारों ने कह दिया था, ये गुजर वो लोग हैं कि अगर छेड़ोगे तो दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं साथियों को, हम नहीं पहुंचता उसमें, लेकिन जिसने उसकी अगुवाई की, हम कभी इसे खराब नहीं कहेंगे। और मैं बात कहना चाहता हूं इसमें, मैं किस पार्टी का हूं, किस दल का हूं, इससे बहुत सारे लोग परिचित हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि हमारा सिर्फ एक राज्य मंत्री है। बताइए आप, इतनी बड़ी तादाद, राजस्थान में जाइए तो राज्य मंत्री, हरियाणा में जाइए तो राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश में आइए तो राज्य मंत्री, दिल्ली में जाइए, दिल्ली की सरकार तो राज्य मंत्री। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम चाहते हैं दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार की बोल रहा हूं, आप सोचिए चीज और फिर वो चीज, वो बातें याद करिए जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं। कहां गई वो बात, कहां गया वो चाह, कहां गई वो क्रांति, कहां गई वो सोच? उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। मैं बात फिर कहूंगा, सत्ता और पार्टी सभी 4 लोग बैठे हैं, बिना किसी लाभ में बैठ के कहना चाहता हूं कि जहां जहां पर समाज आगे बढ़ने की बात आएगी, वहां अतुल प्रधान और अतुल प्रधान जैसे लोगों का विचार समाज के साथ खड़ा होगा, समाज के साथ हम खड़े होंगे। कई बात आती है दल और पार्टी की, याद करिए उस समय बैठे हमारे नेपाल की कसालम, मौका है हमारे पास मुखिया मुझे को जिला पंचायत बनाने की। वो किस दल से लड़ रहे थे मैं नहीं सोचता, हमने उनको इसलिए बनाया वहां पर कि 25 साल बाद हमारी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष बनी और हम खुलेआम जाकर वहां पर वोट डालते हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं, आप ताकतवर है और समाज से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता, समाज से बड़ी कोई सोच नहीं हो सकती। इसलिए जो कुरीतियों की बात कर रहे, शराब और नशे की बात चल रही, पढ़ाई और शिक्षा की बात चल रही, मैं बधाई देना चाहता हूं। 3 लोग पीसीएस के भी एग्जाम हुआ है, एसडीएम में सेलेक्ट हुए हैं और लगभग 15 लोग समाज के जो अलाइड में सेलेक्ट हुए। 1-2 बहनें पंजाब की इकट्ठी आईएएस में सेलेक्ट हुई और पूरे देश में आपकी संख्या अधिकारियों की भी बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है। हमारे मेरठ के वीरेंद्र सिंह की चर्चा कर रहे थे, 59 रैंक आई लड़की की, घर में पढ़कर 59 रैंक है। आप बताइए आपके पास किस चीज की कमी? आपका गौरवशाली इतिहास, 1857 की क्रांति का हर वो पेड़, हर वो पुरानी जगह, हर वो जेल इस बात की गवाह है कि जैसे दूसरे लोगों ने अपनी शहादत दी, गुर्जर समाज के लोगों ने अपनी शहादत के झंडे गाड़े हैं देश के लिए। और जब भी बात आई, जब भी बात देश की आई, तो गुर्जर समाज के लोगों ने कभी पीठ नहीं दिखाई, हमेशा छाती खोलकर आगे खड़े रहे, देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। मैं हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, कई बार प्रतिस्पर्धा चलती है, कई बार हम लोग बोलते हैं कुछ बात, लेकिन लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में ध्यान रखना है बात, अगर जातियों को नहीं जोड़ोगे, ताकतवर नहीं रहोगे। कल फूले जी की जयंती, 11 अप्रैल फूले जी की जयंती, 5 अप्रैल
मालती कश्यप जी की जयंती, 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती, 19 अप्रैल परशुराम जी की जयंती। अगर लोकतंत्र में ताकतवर होना चाहते हो तो जातियों को जोड़िए। ताकतवर व्यक्ति पीछे नहीं चलता। जो लोग पदों पर, ओहदों पर, डेमोक्रेसी में ताकतवर हैं, वो आपकी जिंदाबाद नहीं बोलेंगे। आप कमजोर वर्गों के लिए मेहनत करें, उनके पिछले जाइए, उनको सीने से लगाइए, उनके सुख सुख में शामिल आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोग ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि समय की बात था, लेकिन बस इतना कहूंगा कि हमारे किसी जाति से हमारी दुश्मनी नहीं है। मैं आप नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया का समय है, हम छोटी छोटी बातों पर, अपने लोगों पर कई बार लांछन लगाते हैं, अनाप शनाप बातें लिखते हैं, अनाप शनाप चीजें बोलते हैं। इस चीज से हम सब लोगों को बाहर आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो व्यक्ति किसी छोटे पद और ओहदे पर भी बैठा है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं है, उसकी जिम्मेदारी समाज के हर एक तबके के प्रति है। इसलिए जब कोई बात आप बोलो तो ये सोच समझ कर बोलो कि कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, किसी पद पर ओहदे पर है, तो उसकी जिम्मेदारी और दूसरी जातियों के लिए भी है। अगर नहीं ऐसा सोचोगे, अगर नहीं ऐसा करोगे, फिर होगा क्या? विकल्प होगा, चीजें टूटेंगी। मैं कई मौकों पर मंत्री जी बोलता हूं, सुंदर भाई, हम कई मौकों पर बोलते हैं, जब संबंधता आती है अलगाव आता है। क्या बताइए, पहले ईंट पिटती थी, ईंट बोते थे तो गांव का पूरा मोहल्ला इकट्ठा नहीं जाता था, बैल से बोते थे और दोपहर तक सब बोकर चले आते थे। अब ट्रैक्टर भी है, सारी सोच है, लेकिन एक एक डेढ़ भी नहीं बो पाते हो ना। अपना भाई भी नहीं जाता, डंगवारा खत्म, एक दूसरे का सम्मान खत्म, परिवारों में बंटवारा हो गया, संबंध आई, एसी आ गया, ट्रैक्टर आ गया, सोन आ गई, बड़ा घर बन गया, गाड़ी आ गई, सब आ गई, लेकिन भाई भाई का प्यार न बचा, भाई भाई का प्यार न बचा। इसलिए प्रैक्टिस कहना चाहते हैं, जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे रहिए, दूसरी जातियों को जोड़ने का काम करिए और डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपने समय समय पर हलचल करते रहिए। जब सदन में बोलने का नंबर हमें मिलता है, सुंदर भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारे कोई बात के सदस्य इस समय यहाँ बने, मुकेश जी चले गए, हमने नेपाल सिंह जी, हमने कभी पीठ दिखाकर बात नहीं की और हमने जो मुद्दा आया, जो भी मुद्दा आया, उसको छाती चौड़ाकर सरकार के सामने रखने का काम किया। इसलिए हम आप कह के जाते हैं, बात खत्म करते हैं कि अभी इकरासन जी से बात हो रही, अभी मनोज जी ने जिक्र किया गुजर रेजिमेंट का। मैं बस इस चीज में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, राजेश पायलट जी थे केंद्र सरकार में, राजीव गांधी जी के नजदीक थे, जो उसकी चिट्ठी 70 लोगों की शहादत के बाद दिल्ली गई थी, राजेश पायलट जी ने किसी को कांटा नहीं चुपा था, वो चिट्ठी पहले भी भेज दी थी। इसलिए ताकतवर वहां कैसे बने, हमारे लोग ज्यादा एमएलए कैसे बने, हमारे लोग ज्यादा सांसद कैसे बने और ये बंटवारा कैसे कम हो। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सोच, ऐसा सब विचार, छोटी छोटी बातों पर हम लोग ऐसा ढेर बोलते हैं कई बार कि वहां नहीं पहुंचा फलाना आदमी, वहां नहीं पहुंचा फलाना आदमी। भाई कौन सा सुपरमैन है क्या? हम तो सरदार विधानसभा की बताइए, 2 बार हारा में, भाई समुद्र जी का तो 12वें टिकट का था, कटता नहीं है आपकी पार्टी में, वरना 3 बार हरा थे, लेकिन मैं तो 2 बार हारा हूं, 12 में हारा, 17 में हारा, 22 में जीता। क्या उस जगह पर दोबारा जीत कर नहीं आना चाहिए? बताओ, जीत का आना चाहिए, नहीं जीत का आना चाहिए? मुझे कैसे जीत का आऊंगा अगर मैं दुख सुख में सदिक नहीं होऊंगा? 9 महीने बचे, वो आवाज बुलंद नहीं होती, और जब पीछे करना है किसी को तो हरा दो, आवाज नहीं निकलेगी। एक दिन में बजेता नहीं बनता। वीरेंद्र सिंह जी बैठे 6 बार के एमएलए, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, जो बोल के जाएंगे वो आवाज दूर तक जाएगी। आज मंत्री के रूप में बैठे सुंदर भाई, जो बोलेंगे सरकार में सुनी जाएगी। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं,
जो बात बोलेंगे तो दूर तक जाएगी। ये आवाज बढ़े, खामोश ना हो, ये कम ना हो, उसके लिए काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। और हम धन्यवाद करते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि हम लोग एक अंगूठा प्रत्यार जो भी संघ है उससे निवेदन करेंगे कि 26 साल जिले में आप खुद समाज के लोगों को किसी अन्य जाति के लोगों से टकराव, उस टकराव को रोकिए, उस टकराव को शांत करिए। और अगर किसी तरह की ऐसी घटना होती है तो आप सामाजिक और अच्छे लोगों को निकल के जाकर उस विवाद को खत्म करना चाहिए, तब आप लोग ताकतवर बनते हैं। इसलिए मैं हम लोग 10 तारीख को प्रोग्राम मेरे में होने जा रहा है। नितिन कसाना और राशि भाई पीछे बैठे, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं। 10 तारीख को 10 मई के दिन जिस दिन क्रांति की असली शुरुआत हुई थी, 1857 की क्रांति में धन सिंह कोतवाल जी की बात हुई थी, हम लोग आपसे कह के जा रहे हैं कि उस दिन आप मेरठ भी आइए, बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होने जा रहा है। हम सबको इन्वाइट